गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि आपकी कृपा से हम राधा रानी का नाम जप मंदिर में करते हैं। वो अन्य देवियां मंदिर में विराजमान है, जैसे दुर्गा माँ, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी माँ इत्यादि। माताएं बचपन से ही बहुत मानते थे हम उनको। वो पारिवारिक पूजन होता आ रहा है। क्या राधा नाम के साथ इनकी पूजा भी निरंतर रखनी है, या राधा नाम में है, ही सबकी सभी का पूजा कर। पूजन हो जाएगा? वो तो दुविधा दूर हो देवियां हैं, जाएगी। हम तो कहते हैं घर की माता, बहन, बेटी, परिवार, पड़ोस, राष्ट्र, सबकी पूजा हमें करनी है। जहां जहां हमें अवसर मिल जाए, पशु पक्षी सबकी पूजा करनी है। कोई पशु बीमार है, कष्ट से तड़प रहा है, अगर हमारा प्रयास है तो उसको औषधि देते हैं, उसकी सुरक्षा कर देते हैं। कोई व्यक्ति परेशान नजर आ रहा है, बहुत दुख में है, यदि हमारी बात से, हमारे सहयोग से वो परेशानी से मुक्त हो जाता है, हमारी ये पूजा बन जाएगी। फिर वो तो दैवी शक्तियां हैं, सबकी आराधना करो, सबका आराधन करके एक ही फल मांगो कि मुझे प्रियाजू के चरणों में प्रेम हो जाए, मुझे प्रियालाल के चरणों में प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। सबकी सेवा करो, वो तो देवी हैं। हम तो जगत की भी बात कहते हैं, सब में मेरा प्रभु, केवल मंदिर में ही प्रभु नहीं है, सबके हृदय मंदिर में प्रभु है। अगर हृदय मंदिर में प्रभु को हम देख ना पाए तो मंदिर के प्रभु को कभी देख ही नहीं सकते। चाहे हजारों बार जाओ, आप देख के हमें बताना कि तुम देख के आए हो। एक बार देखने के बाद फिर जो छा जाता है उसे कहते हैं देखना। लाखों बार देखे लेकिन छाया संसार ही है, इसका मतलब अभी देखा नहीं। अब हमको हृदय मंदिरों में आराधना करने की आवश्यकता है। मंदिर में तो गए, अगरबत्ती लगाया, प्रणाम किया, बाहर आकर राग द्वेष, गंदा भाव, गंदा चिंतन, लड़ाई झगड़ा, माता पिता का अपमान, परिवार कलेश, कभी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। पति तैयार है ऑफिस में जाने के लिए, वो कह रहा चाय बना दो, कह रहे शंकर जी को जल चढ़ाना है, कभी शंकर जी प्रसन्न नहीं होंगे। बेटा स्कूल जा रहा है, गोपाल जी है, मम्मी देर हो रही, मम्मी कह रहे पहले भगवान को भोग लगा रहे, नहीं गोपाल जी हैं। ऐसे ही प्रभु को दिखाया, गोपाल जी को पाया, उनका टिफिन लगाया, अच्छा आप स्कूल जाओ। फिर खाली समय मिला तब आरती पूजा की। बात समझो, गृहस्थी की पूजा अलग होती है। पति को व्यवस्थित करके उसका टिफिन लगा के ऑफिस भेज दिया, बच्चे को स्कूल भेज दिया, सास ससुर की उचित समय पे सेवा कर दी, फिर बैठे 5-10 मिनट भगवान के सामने, तो भारी पूजा हो गई, भारी पूजा। अब वो लड़ रहे हैं, कलह है, अशांति है, और आप अगरबत्ती, तो वो पूजा नहीं है। बस हमारी मतलब बात समझ जाए तो सब है। मंदिर में जो भगवान है वही कण कण में है, हर जन में है, पशु पक्षी में। हम तो सबके लिए आदेश करते हैं, सबकी पूजा करो, जहां जो अवसर मिल जाए, खोजो मत। अगर अवसर मिल जाता, अब आप जा रहे हैं, अब कोई मान लो एक्सीडेंट हो गया, कोई पड़ा है, अब आप परवाह मत करो अपनी कि हमको कहीं ना फंसा दिया जाए, नहीं नहीं, जी जान से। तो वो भगवान तुम्हारे ऐसे कर्मों को भस्म कर देंगे जो तुम्हें फंसाने वाले थे। यही लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और किसी माई बहन को कोई त्रास दे रहा है, बीच में खड़े हो गए, उसकी रक्षा कर दी। कहीं कोई पशु पक्षी के साथ असद व्यवहार हो रहा है, हम उसकी रक्षा कर ली। हमें खोजना नहीं, भगवान जब दे दे ऐसा अवसर तो हम उस पर कूद पड़े। तो परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसते ही। अगर दूसरे के हित में हमारे प्राण भी चले जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। केवल सीता जी की रक्षा के लिए रावण ने पंख काट दिए और तलवार से मारा जटायु को, तो भगवान हरि का रूप धारण करके परम धाम गया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करना इससे बड़ा था। और परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसते। राधा राधा रटो, और जहां जिसकी सेवा मिल जाए उस सेवा का अवसर बस चूकने न पावे, उसमें भगवान ही है। पर ये बहुत कठिन बात है। आज इतने लोग स्वार्थी हो रहे हैं, पूछो मत। एक बार हम रात्रि के 11 बजे, पहले की दिनचर्या थी जब ये डायलिसिस शादी नहीं होता था, इसको तो 18-19 वर्ष हो गए इस किडनी के उससे। तो उस समय माधुकरी वृत्ति से जीते थे। तो 9:15 बजे तक राधा वल्लभ जी की आरती की, फिर 4 घरों में रोटी मांगी, फिर यमुना किनारे पाके 11 बजे रात्रि के वापस होते थे। तो ट्रैक्टर का वो जो जोतने वाला होता है ना, उसमें जो गोला होता है जिसमें वो फंसाया जाता है, उस गोले में एक नवीन गाय का पैर फंस गया था।
और एकदम दृष्टि पड़ी, अरे हम कहा अगर जरा सा झटका मारेगी तो टूट जाएगा। अब दौड़ के गए, उसके पैर को ऐसा पकड़ा, क्योंकि और कोई उपाय हमें समझ में नहीं आ रहा था। अब इतनी वजन की थी कि उठाया रोका जा नहीं सकता था, तो पैर को पकड़ा कि इसका पैर न हिलने पावे। अब हम लाख कोशिश करें, उठे नहीं। दो तीन आदमी निकले, उनसे कहा भैया थोड़ा सहयोग आप दे दो आकर के। मान लो गाय को थोड़ा सा उछाक देंगे तो इतना पैर ऊपर उठ जाएगा। हम चिल्लाते रहे, कोई नहीं आया। अब हम कितनी देर पकड़े रहे। हमारे मन में आया कि सामने एक घर था, कि अगर दौड़ के जाए गेट खटखटावें तो शायद कोई निकले आवे, पर ये हमें नहीं पता था कि हम दौड़ के जाएंगे इधर वो निकालने की कोशिश में। तो जे ही हम छोड़ के दौड़े से भट्ट से हुआ, क्योंकि वो पशु है ना, निकालने को बस वो ऐसे टूट गया। बहुत क्लेश हुआ कि अगर वो तीन आदमी जो गए थे हमारा सहयोग कर देते तो हम गाय को बचा लेते। ऐसे ही कई परिस्थितियां आती हैं जिनमें बहुत बड़ा सुकृत हो जाता, लेकिन हम लोग स्वार्थी इतने हो गए हैं कि ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये सबसे बड़ी पूजा मानी जाएगी। यदि आप किसी शरीरधारी की कभी ऐसी व्यवस्था हो कि वो अव्यवस्थित है और आपकी जरूरत है, तो आप सच्ची मानना, इससे बड़ा दान, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं होगी। आज हम मानवताहीन होते चले जा रहे हैं। नहीं, किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, हो सकता है कृपा करें तो वीडियो बना ले, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या यार तुम्हारा पुरुषत्व है, क्या तुम्हारी मनुष्यता है। एक आदमी अत्याचार कर रहा हो, तुम ये देख करके मुंह छुपा के चले जा रहे हो। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा? ये हमारी समाज कितनी बिगड़ती चली जा रही कि एक नौजवान आदमी किसी बहन बेटी को छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, और वो वहां से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा। तब लगता है ये समाज है। वो जंजीर तोड़ के भाग रहा है, वो गिर पड़ी है और कई गाड़ियों से पीछे आगे निकल जा रहे हैं और उसको देख रहे हैं, लेकिन कोई उसको घेर नहीं रहा, कोई उसको रोक नहीं रहा। ये अब ऐसे लोग मंदिर में जाके अगरबत्ती लगावें, भोग लगावें, तो मुझे लगता है कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। भगवान ने कर्तव्य को पूजा बताई है। अर्जुन जी को कर्तव्य का आदेश कर रहे हैं, युद्ध कर, कर्तव्य का आदेश। कायरता ये हो जाएगी, ये कर्तव्य नहीं होगा। हाँ, समय मिला तो मंदिर भी गए, और फिर समाज में जब आए, अवसर मिला तो उनकी भी सेवा कर दी। कभी कोई भूखा प्यासा सर्दी में कांप रहा है गरीब, हम अपनी जैकेट उतारी दे दी, पहन ले भाई, मैं तो काम चला लूंगा, जब कभी फिर अवसर आएगा खरीद लूंगा, आज तू ठंडी से कांप रहा है। भगवान उसके अंदर बैठे, हो गई सेवा। तो मुझे लगता है कि देवी या देवता, इनकी तो सेवा हमें सबकी करनी ही है जितना भाव बन सके, लेकिन हमें समाज की सेवा जरूर करनी है। कोई पशु पक्षी कहीं कोई ऐसा अवसर आ जाए सेवा का, तो कूद पड़े, चिंता न करे, फिर भगवान जो उसका परिणाम देंगे वो बहुत मंगलमय होता है। इन सब रूपों में भगवान ही विराजमान है, इन सब के हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है।